भारत ने पहली बार खामेनेई के मौत पर शोक जताया है। भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास जाकर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर संवेदना जताई। उन्होंने कंडोलेंस बुक पर हस्ताक्षर करके श्रद्धांजलि दी। अमेरिका इजरायल के हमले में 28 फरवरी को खामेनेई की मौत हो गई थी। अब आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रूड और गैस की सप्लाई प्रभावित होने की वजह से देश में उपभोक्ताओं को किस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए, भारत में तेल की सप्लाई को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जो हमें सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया भर का 40% तेल आता है और भारत का ही काफी बड़े पैमाने पर क्रूड और गैस की सप्लाई होती है, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि इसमें हमारे जो देश में क्रूड और गैस की आपूर्ति होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और दूसरे जो कंज्यूमर हैं, आम उपभोक्ता हैं, उन पर भी कोई किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो सप्लाई को लेकर हो या कीमतों को लेकर हो। यानी सरकार ने बिल्कुल ये हमें सूत्रों के मुताबिक साफ किया है कि कीमतों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए हालांकि जो कतर के जरिए जो सीधे एलएनजी की सप्लाई होती है वो करीब 60 मिलियन मेट्रिक एसक्यूएम की सप्लाई बाधित हो सकती है। इसके लिए जो लगातार दूसरे देशों से आपूर्ति को बहाल करने की बातचीत लगातार चल रही है, और अगर जरूरत पड़ी तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एलएनजी की सप्लाई होती है उसको प्राथमिकता के आधार पर बड़े स्तर पर उसको री एलोकेट किया जा सकता है। इसके लिए हाई लेवल के स्तर पर इस पर फैसला किया जाएगा कि किस सेक्टर को, किस इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितना एलएनजी दिया जा सकता है। तो यानी री एलोकेशन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। लेकिन यह भी साफ कर दिया गया है कि खासतौर से जो फर्टिलाइजर या किसान हैं, उनके लिए जो फर्टिलाइजर की कमी है उसको बिल्कुल उसकी कोई कमी नहीं होगी। उसके लिए भरपूर मात्रा में एलएनजी की सप्लाई जारी रहेगी। तो ये फिलहाल की स्थिति है, और सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि हमारे पास जो रिफाइनरी लेवल पर और साथ ही साथ रिटेल लेवल पर कुल मिलाकर 50 दिनों का स्टॉक मौजूद है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। दुनिया भर में ऑयल क्रूड की जो कमी बिल्कुल भी नहीं है, और मौजूदा स्थिति में जो क्रूड की कीमतों में इजाफा हुआ है इसकी वजह से डोमेस्टिक न तो सप्लाई पर असर पड़ेगा और न ही कोई कीमतों पर असर पड़ेगा। करीब जो 195 मिलियन मेट्रिक स्क्वायर क्यूबिक मीटर जो एलएनजी की सप्लाई होती है उसमें से कुछ कमी आएगी। तो उसके लिए अल्टरनेटिव, चाहे रूस हो या चाहे दुनिया के तमाम जितने भी बड़े सप्लायर हैं, उनसे बातचीत लगातार सरकार की चल रही है, और जो भी जरूरत पड़ेगी सरकार उस हिसाब से देश में क्रूड की आपूर्ति को बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।